बड़े लेवल में तो कहीं गए नहीं, छोटे छोटे लेवल में पकड़ने का काम कर रहे हैं। बारी साहब, ये जावेद साहब, ये बारी साहब और सरदार चौधरी यही कह रहे हैं कि जो आप लोग ठीक है टारगेट होते हैं, इससे अधिकारी टारगेट होते हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है उसके ऊपर। सरकार क्यों नहीं कार्रवाई होती है? अभी तो विजिलेंस ने बड़े बड़े अफसर को पकड़ा जैसे बता दिए अफसर को बता दिए, कमिश्नर अफसर को घूम रहे हैं, जैसे बहुत सारे अफसर अभी हम जस्ट बता रहे हैं। हाँ, जैसे बता दिए अभी जैसे बड़े बड़े अफसर को भी पकड़े गए हैं और विजिलेंस का जैसे नाम बताइए ना, एक अफसर का नाम बताइए जो बड़े अफसरों में जिनकी गिनती होती है या बड़े नेता हैं, उन पर कार्रवाई हुई हो। आप उनसे बड़े मुखिया यहाँ के बारे में क्यों बोल रहे हैं? आप तो नहाए हुए हैं। गलत फहमी में मत रहिए, गलत फहमी में मत रहिए, गलत फहमी में मत रहिए। क्यों परेशान है? ये तो भारत सरकार जहाँ भी खराब है और पटना भी खराब हो जाए तो हम पटना खराब नहीं होने वाला है, पटना खराब हो रहा है। 9,000 करोड़ का चारा घोटाला था, लालू के रिजीम में घोटाला हुआ था, उसमें जावेद महमूद साहब भी वही थे। 9,000 चारा घोटाला था और अब 14,672 का घोटाला हो गया, आदमी के चारे का घोटाला हो गया और वो पेंडिंग है अभी मामला है, सीडीसी बिल अभी गवर्नर के यहाँ पेंडिंग है। क्यों नहीं इसको उजागर करवाते हैं न्यायालय में? क्यों नहीं जाकर करके इसको उजागर करवा करके सामने लगाने के काम करते हैं? भ्रष्टाचार तो वहाँ है, भ्रष्टाचार तो गाँव जांच चाहती हो तो मुख्यमंत्री जी क्यों पीछे हैं? ठीक है, एक महिला माने नहीं रखा, इसलिए माने नहीं रखा कि भारत सरकार में एसीडीसी कई अरब रुपए का भारत सरकार में कहा था। आप क्या होना चाहिए, आप क्या होना चाहिए, आप क्या होना चाहिए? ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम है जब चला तो दूर कीजिए ना, दूर हो रहा है, दूर कहाँ हो रहा है? बिल्कुल कहाँ हो रहा है? अगर होता तो क्यों होता तो सामने आता है, हो जा रहा है। कांग्रेस वाले लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? कांग्रेस वाले लोग तो जननी है, भ्रष्टाचार पैदा ही होता है। कांग्रेस अगर भ्रष्टाचार में लिप्त होता है तो उस पर कार्रवाई करती है, आपकी तरह सर पर बता के नहीं रखती है। आप मंत्री जेल में चला गया, आप येदियुरप्पा को, आप एनडीए में येदियुरप्पा को बना के रखे हुए कर्नाटक में, क्यों नहीं येदियुरप्पा को हटा लेते हैं? अच्छा, हम रजनी जी जवाब नहीं है क्योंकि जावेद साहब को दोनों किसी के जवाब देना ठीक है। जावेद जी ने एक अच्छी बात बोला कि एसीडीसी बिल का कोई इशू नहीं है, लेकिन सबसे पहले हम जावेद जी से एक दो बिंदु पर पूछना चाहते हैं कि आपने इसी एसीडीसी के बिल के मामले में दिल्ली में कैट के द्वारा, सीएजी के द्वारा ये ऑब्जेक्शन किया गया कि टेलीकॉम सेक्टर में लगभग 1.5 लाख की घोटाला हुआ। आपने वहां ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का मांग किया, सीबीआई जांच हुई। पटना में जब ऐसी मामला आया, हम ये नहीं कहते हैं कि आप करप्ट हैं या आपकी सरकार करप्ट है, लेकिन यदि मुद्दा उठाया किसी विरोधियों ने, कांग्रेस के लोग हों, भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या राजद के लोग हों, किसी के, जदयू के, किसी ने तो उठाया तो उसकी जांच होनी चाहिए। एक महिला सीएजी ये नहीं कर सकता है प्रूफ, और ना ही सरकार प्रूफ कर सकती है कि एक महिला साल में 5 बार बच्चे को जन्म देती। ये हिंदुस्तान के इतिहास में इनकी सरकार का रिपोर्ट है। सम्राट साहब, लेकिन ठीक है, वो एक अलग बात है जो योजनाओं को लेकर हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या जो धन है उनका सार्वजनिक होना सार्थक कदम है, कोशिश, इससे करप्शन रुकेगा या नहीं रुकेगा? जनता सीधे ये जानना चाहती है कि इस मुद्दे पर तो वही बात है, लेकिन सकारात्मक यदि सरकार कदम उठाए, हम तो ये मांग करते हैं, महमूद जी यहाँ सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर हैं, कांग्रेस के साथी हैं, हम ये सिर्फ मांग करते हैं, करप्शन कहां से शुरू है? करप्शन नेता होता है, सबसे पहला जगह कोई करप्शन होता है तो नेता, इसलिए वो 5 वर्ष के लिए आता है चुनकर, ये जीवन भर के लिए नहीं आता, वो पदाधिकारी 30 वर्ष के लिए आए हैं। लेकिन यदि हम उनको करप्शन करने देंगे तभी वो करप्शन करेंगे। इसलिए हम मांग करते हैं सरकार से कि पिछले 5 वर्ष में आपके मंत्री, आपके विधायक और आपकी सरकार जो चली 5 वर्ष, उसको जांच कराइए, कितना धन बढ़ा है, तब करप्शन का सही रूप रेखा तैयार कर पाएंगे। जावेद साहब का ये कहना है कि ये मांग है,
इनकी ये मांग है कि ठीक है अभी की संपत्ति सार्वजनिक हुई है, तो क्यों नहीं 6 साल पहले की संपत्ति को सार्वजनिक करके उससे तुलना कर लें। ऑलरेडी इंटरनेट तो उपलब्ध है, पहले किसी का नहीं। पहले सम्राट जी से पूछा जाए कि 15 साल वाला भी जांच होना एकदम कीजिए, कौन फर्क पड़ता, 15 साल वाला एकदम जांच कीजिए। मैं मांग करता हूँ कि 15 वर्ष तो राजद की सरकार रही, उसमें भी जांच कीजिए। क्या बात करते हैं साहब, हम लोग कभी इस मुद्दे पर पीछे नहीं जा रहे हैं। करप्शन के मुद्दा पर आपके मुख्यमंत्री जी जरूर भाग जाएंगे। वो दिल्ली में मुख्यमंत्री छोड़कर प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इसलिए ये सब पुलाव बिहार के लोगों को दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी हर बात को 15 साल से जोड़ते हैं। हम ये मानते हैं कि 15 साल बिहार में आतंक राज था, इसमें भ्रष्टाचारी जंगल राज था, आपके राज को भी आतंक राज हम था, हम मानते हैं, लेकिन उसी गलती का नतीजा आज मैं भुगत रहा हूं। अगर उस साथ नहीं दिए होते तो आज मेरी स्थिति ऐसी नहीं होती। हमने साथ दिया था इन भ्रष्टाचारियों का, इसीलिए हमको मेरी स्थिति हो गई। और मैं एक बात आपको पूछना चाहता हूँ, राज्य में हुआ जब नीतीश कुमार जी लालू यादव जी के साथ थे। जी, लालू जी के साथ रहना कांग्रेस आती तो खराब लगा। पार्टी बंद करके सपोर्ट किया, 23 MLA, अरे कांग्रेस पार्टी बननी थी और नीतीश कुमार लालू जी के पॉलिसी मैटर करते थे, वो इनको नहीं नजर आ रहा है। हम इससे डिफर करते हैं कि पार्टी इसमें नहीं रहे। मेरा ये कहना, आपको यदि करप्शन के मुद्दे पर लड़ना है तो आपको राजद का भी समर्थन लेना होगा, कांग्रेस का भी समर्थन लेना होगा और जनता का भी समर्थन। आपको 206 सीट दिया है, आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं बिहार के जनता के। बिल्कुल, जनता ने हमको जो सम्मान दिया है, जनता ने जो हमको ताकत दिया है, जनता ने जो समर्थन हमको दिया है, उसी समर्थन के बुनियाद पर आज हमारी सरकार चल रही है। आप सरकार नहीं चला रहे, आप अहंकारी हो गए हैं कि सभी पार्टी को अगर साथ लेकर चले और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़े तो ये बिहार के लिए बेहतर सोच हो सकती है। अगर हमको समर्थन के लिए तैयार है खुले दिल से हमें, तो हम लोग उसको स्वागत करने को तैयार है। करप्शन के मुद्दे पर कोई बात नहीं, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हमारी नीयत बिल्कुल साफ है, हमारी सरकार की नीयत बिल्कुल साफ है। हम चाहते हैं कि जो है करप्शन, अगर हमने करप्शन का हटाने का नारा दिया है तो हम समझते हैं कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार से करप्शन भागेगा। और हम और जिस तरह से दूसरे योजनाओं, दूसरे स्कीम को जो है पूरे भारत से इंप्लीमेंट करने का काम किया है, आज केंद्र सरकार भी जो है अफसर से उनका संपत्ति सार्वजनिक करने के लिए बात हो रही है। अखबारों में ये बात। चलिए जावेद साहब, एक इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान जो भारत सरकार का पदाधिकारी होता है, भारत प्रशासनिक पदाधिकारी या IPS ऑफिस, उसके सर्विस बुक में है कि आपको प्रत्येक वर्ष अपने हायर अथॉरिटी को बिल्कुल ये कुछ बताया भी है सम्राट जी की बहुत लोगों ने हर साल संपत्ति को सार्वजनिक करते हैं। कार्यक्रम को वाइंड अप करने के पहले एक सुझाव लेना चाहेंगे बारी साहब आपसे भी, जावेद साहब, सम्राट जी आपसे भी। सबसे पहले बारी साहब, ये जो एक सोच है संपत्ति सार्वजनिक किए जाने की, इसमें आप बदलाव चाहते हैं या इस कानून को आप मानने को तैयार नहीं है, या फिर चाहते हैं इसमें कुछ अमेंडमेंट के साथ इसे और बेहतर बनाया जा सकता है? नहीं, जब ईमानदार कोशिश कोई काम के लिए, अच्छे काम के लिए होती है, उसको कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है। आज भी अगर ईमानदारी से ये कोशिश करते हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार दूर हो जाए, लेकिन इसके तहत बताइए आप संपत्ति को सार्वजनिक एकदम, अगर इनकी ईमानदारी होती तो इसमें कहीं भी किसी भी बड़े अफसर को पकड़ने का काम करता। आप मानते हैं कि बेहतर पहल है सरकार की तरफ? पहल नहीं, बेहतर पहल है, लेकिन तरीका गलत है। तरीका गलत है, क्या तरीका सही हो सकता है? तरीका इसमें इसको गुप्त रखते, वो जानकारी लेके अपने पास गुप्त रखे जाते और उस पर इंटरनल, और उसके बाद उसको पब्लिकली नहीं करने की जरूरत थी। पहल ये इनका कहना है कि अगर इसको अमेंडमेंट कर दिया जाता, सार्वजनिक करने के बजाय सरकार अपने पास ये डाटा मंगवाती और फिर इसको करती है। लेकिन दिक्कत इसमें यह है कि कल को विपक्ष फिर कहते कि आपने मंगवाया उसको कैसे माने के साथ। देखिए, वो गवर्नमेंट के पास हो जाता। सरकार जिस मुद्दे पर करप्शन की लड़ाई लड़ रही है उसमें हम पूरी तरह समर्थन करते हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जिस रूपरेखा में आप चाहते हैं उसमें लड़ाई नहीं हो सकती। नहीं, आपको ये बताना होगा कि आप जो सम्राट चौधरी या बारी साहब और महमूद साहब 2015 में जो चुनाव लड़ने जाएंगे, ठीक है, ऑफिसर को तो आप ठीक कर दीजिएगा, ऑफिसर पर कार्रवाई कर दीजिएगा, लेकिन जो हम नेता लोग बैठे हैं यहाँ, इनका क्या कर सकिएगा?
जो 2015 में चुनाव इन पर भी लगाम लगे। लड़ेंगे, उस पर नीतीश कुमार जी कहां से पैसा इन पर भी देंगे लगाम हम लगे। लोगों को चुनाव लड़ने के लिए? जावेद साहब, चलिए इनका एक सुझाव है कि इसको सरकार अपने पास रखती ब्यूरो के और उसके बाद एक्शन लेती। चौधरी साहब का ये कहना है कि ठीक है, आप 2015 के चुनाव में जा रहे हैं तो तमाम नेताओं पर भी शिकंजा होना चाहिए, सब पर नजर होनी चाहिए। जावेद साहब, आखिरी बार आपसे लेना चाहेंगे, इनके सोच के साथ क्या आप कोशिश करें कि सरकार तक ये बातें पहुंचे और इसको बेहतर तरीके से इसको लाया जाए? बिल्कुल, हमारी सरकार ने जो फैसला लिया है, हमारी सरकार जो कर रही है वो बहुत अच्छी तरीके से कर रही है। इन लोग जो कि विरोधी दल में है इसलिए विरोध में बात करेंगे ही। जनता इस बात को देख रही है। जनता नहीं, आप इनके सुझावों के जवाब रखते हैं या नहीं रखते हैं? हम लोग सुझाव दिए, सुझाव में जवाब नहीं दिया। ठीक है, ठीक है सुझाव को तो मानिए आप, सुझाव दिया, अच्छा सुझाव नहीं है। बारी साहब, मैं भी वही पूछ रहा हूं, आप सुझाव अच्छा है नहीं। इनका सुझाव यह है कि उसको सार्वजनिक नहीं कीजिए। एकदम कीजिए, ये सुझाव इनका सुझाव है कि नहीं, उनके तो ठीक है, चलिए इनके सुझाव से बात नहीं। चौधरी साहब, सरकार में सिर्फ हमने एक संशोधन दिया कि ठीक है ऑफिसर पे आप कार्रवाई कर दीजिए, इसमें नेता को लेकिन नेता लोग जो 2015 में चुनाव जो तमाम विधायक हैं, वो करोड़ों रुपया पैसे लाए। नहीं, उनसे आप वो सुझाव मानते हैं कि इसमें नेता भी विधायक भी घेरे में लाए जाए? नेचुरल है, विधायक आगे घेरे में, मंत्री आगे चलिए इस सुझाव से इत्तेफाक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जावेद साहब। तो हमारा आज ये जो खास कार्यक्रम था क्रॉस फायर, इसमें हम चर्चा कर रहे थे कि संपत्तियों को सार्वजनिक करना कितना सही कितना गलत। कांग्रेस के प्रवक्ता का यह कहना है कि संपत्तियां सार्वजनिक नहीं हो, सरकार संपत्ति का ब्यौरा अपने पास मंगा और अपने तरीके से उस पर कार्रवाई करे। सम्राट चौधरी साहब ने जो सुझाव दिया है उससे जावेद साहब इत्तेफाक रखते हैं। तो ये सरकार के लिए खुशी की बात है कि विपक्ष के पास सुझाव है, विपक्ष कांग्रेस हो या राजद, इस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सभी लड़ने को तैयार है, अपने अपने सुझावों के साथ लड़ने को तैयार है। लेकिन कहते हैं कि बिहार में राजनीति से छूटा कुछ नहीं रह सकता, चाहे वो कोई कानून हो या फिर किसी तरह के सुझाव हो। यहां पर जो चर्चा हुई बिल्कुल सार्थक चर्चा हुई, सकारात्मक सोच के साथ हुई। हमें ये उम्मीद है कि ये जो सुझाव आए हैं सरकार इसको थोड़ा कंसिडर करे, इसे और बेहतर करे और जो संपत्ति को सार्वजनिक होना है ये कम से कम बिहार में भ्रष्टाचार को रोकने में, भ्रष्टाचार को खत्म करने में सक्षम साबित हो सके। तो फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत इस खास कार्यक्रम क्रॉस फायर में। नमस्कार।